Good morning class 7C. दिस इज़ योर EVS क्लास. लास्ट टर्म पे मैंने आप लोग का EVS में सिलेबस आप लोग को बताया था और सोर्सेज ऑफ वाटर ये चैप्टर शुरू कराया था और जो सिलेबस आप लोग को लिखवाया था उसमें बताया था देयर आर 7 चैप्टर्स इन योर सिलेबस. नाउ देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन योर सिलेबस. आप लोग का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है. चेंज ये है कि 7 के बजाय अब आपके 8 चैप्टर्स होंगे और जो चैप्टर्स आपके कोर्स में नहीं होंगे वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9. जैसे आपकी बुक में टोटल 11 चैप्टर हैं. 11 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो है वो आपके कोर्स में नहीं है. चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 and chapter number 9. These 3 chapters are excluded from your syllabus. और लास्ट टाइम पे मैंने सोर्सेज ऑफ वाटर शुरू कराया था, दैट वाज ए सेकंड चैप्टर. लेकिन अब जो सिलेबस आपका चेंज किया गया है उसमें फर्स्ट चैप्टर वाटर भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि अब 8 चैप्टर हो गए हैं. तो वाटर और सोर्सेज ऑफ वाटर दे आर इंटर रिलेटेड चैप्टर्स. तो सोर्सेज ऑफ वाटर स्टार्ट करने के बजाय हम लोग फर्स्ट चैप्टर वाटर जो है वो शुरू करेंगे. लास्ट टर्म पे मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था कि राइट डाउन द 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने क्लास वर्क कॉपी बना ली होगी और उसमें वाटर की 10 प्रॉपर्टीज़ भी लिखी होंगी. आज हम लोग जो है वाटर चैप्टर से शुरू करेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर. वाटर इज़ एन essential resource on the earth. Without water we cannot live. देखिए हम लोग की लाइफ के लिए वाटर जो है बहुत इसेंशियल है और बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है. जैसे हम लोग कहते हैं जल ही जीवन है. तो विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल. देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी अगर पानी को हम गर्म करें तो उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाएगा. इसके बाद वाटर जो है इसका यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर नहीं होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा. यानी द वाटर विल कन्वर्ट इनटू वेपर. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 degree centigrade. And the next property, density of the water is maximum at 4 degree centigrade. वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है. इफ़ वी कूल द वाटर फर्दर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग. दिस इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर. अगर वाटर को हम कूल करें यानी या हम कहें कि वाटर का टेम्परेचर अगर हम डाउन करें तो जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर हम डाउन करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या ये कह सकते हैं इसका वॉल्यूम जो है थोड़ा थोड़ा कम होगा. लेकिन जब वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग. यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय वाटर जो है वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ द वाटर. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है. और या ये हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच के वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है. तो वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म करेंगे तो इट विल इवेपोरेट. ये जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब इसको कूल करेंगे हम तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर इज़ यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. इट इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस. वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर. जैसे अगर हम शुगर लें या सॉल्ट नमक लें, उसको अगर वाटर में हम डिज़ोल्व करें
तो वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। वी यूज़ द वाटर इज़ यूज टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी वाटर यूज़ होता है। हायर लेवल से लोअर लेवल पे जब वाटर फ्लो करता है तो देन इट प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वाटर एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम था वो वाटर के ही थ्रू था। जैसे ट्रैवलर्स जो थे वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री बोट से रिवर के थ्रू ही जाते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज़ ऑल्सो ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद वाटर जो है और भी यूजेस हैं, जैसे वाटर इज़ ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग मैटर। हमारा 50 से 90% जो है वेट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ वाटर। हमारे शरीर का में काफ़ी परसेंटेज में वाटर अवेलेबल है, और ब्लड इन द सर्टेन एनिमल एंड शेप इन द प्लांट्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द वाटर। वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग द फूड एंड रिमूविंग द वेस्ट। देखिए, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो स्टूडेंट, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की जो मैंने आपको बताई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को PDF फॉर्म में मैं आप लोग को जो है वो PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा। और जैसे लास्ट टर्म पे मेरा होमवर्क ये था कि राइट डाउन द 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, तो फर्स्ट चैप्टर जो वाटर है उसी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बेसिक उस चैप्टर का जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर अभी कुछ लोगों ने होमवर्क नहीं किया है तो आप लोग कॉपी बना लीजिए और कॉपी में फर्स्ट चैप्टर वाटर स्टार्ट करना है, और फर्स्ट चैप्टर में जो आप लोगों को होमवर्क करना है, राइट डाउन द 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। फिर नेक्स्ट टर्न पे वाटर की जो आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।